दिया, पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा दिया, अर्शे बरी पे जाने का रास्ता बना दिया। अमा काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या। आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा दिया, आका ने कंकरों का भी कलमा पढ़ा दिया। या यूं कह लिया जाए कि अर्शे आजम का वो सामान लिए बैठी है, अर्शे आजम का वो सामान लिए बैठी है, दोनों आलम का वो मेहमान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिला साहिब इंजील, मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है, आमिना गोद में कुरान लिए बैठी हैं। आइए अपने प्रोग्राम तो तसलसल आगे बढ़ाते हैं और अपने असली मकसद की तरफ आते हैं। और इस वक्त गुजारिश कर रहे हैं हजरत मौलाना ज़ैद आतिश साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से बैठे हुए सामाईन को मुस्तफीज फरमाएं इस शेर के साथ कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी नेजा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। इस शेर के साथ हजरत मौलाना ज़ैद आतिश साहब तशरीफ लाएं और अपना खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा औ कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पे जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमा हज़रात, शोराए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम और हमारी नज़रों के सामने बैठे हुए मुखलिस सामाईन इज़ाम, पर्दा नशी ख़वातीन, आज का ये जो प्रोग्राम हो रहा है और जिस मौके पे हो रहा है, यकीनन ये मौका बहुत खुशी का मौका है। लेकिन इंसान का हाल ये है कि जब ज्यादा खुशी होती है तो वो दीन से हटता हुआ नजर आता है। जब अल्लाह उसको पकड़ लेता है, आजमाइश में डाल देता है, तकलीफ में डाल देता है, मुसीबत में डाल देता है, तो फिर इंसान जो है वो अपने खालिक की तरफ रुजू करना शुरू कर देता है, अपने मालिक को तलाश करना शुरू कर देता है, अपने पैदा करने वाले की तरफ वो रुजू होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो दीन हम तक आया है, ये दीन दोनों मरहलों के लिए है, खुशी के लिए भी है, गमी के माहौल में भी दीन है। हम इंसानियत को देखें,
हम अपने माशरे के ऊपर एक नजर दौड़ा ले। हम जिस सोसाइटी में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उस सोसाइटी के ऊपर एक नजर दौड़ा ले कि हमें दीन नजर कहां आता है, हम दीन को देखते कहां हैं। अभी हम बताएंगे कि आप दीन को हम देखते कहां हैं और दीन को हम कहां नहीं देखते, वो भी हम बताएंगे आपको कि दीन की बातों का लिहाज हम किस मामलात में रख रहे हैं और किन मामलात में हम दीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि दीन याद कहां आता है। दीन याद आएगा जब मस्जिद जाएंगे। मस्जिद में जब जाएंगे तब दीन याद आएगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में दाखिल कैसे होते थे, कौन सा पैर मस्जिद के अंदर पहले दाखिल होता था, वहां पर हमें यह ख्याल आएगा। वजू कैसे करते थे, वजू का पानी कैसे इस्तेमाल किया करते थे, दीन हमें मस्जिद के अंदर नजर आएगा। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या दीन सिर्फ मस्जिद तक है? दीन क्या सिर्फ मस्जिद तक महदूद है कि हम मस्जिद में हैं तो गाली ना दें, हम मस्जिद में हैं तो झूठ ना बोले, हम मस्जिद में हैं तो नाफरमानी ना करें, हम मस्जिद के अंदर हैं तो जिक्र कर रहे, हम मस्जिद के अंदर हैं तो कुरान की तिलावत कर रहे, हम मस्जिद के अंदर हैं तो तस्बीहात पढ़ रहे, हम मस्जिद के अंदर हैं तो सच्ची बात कह रहे। लेकिन जैसे मस्जिद से निकले तो क्या दीन हमसे जुदा हो जाता है? नहीं जुदा होता है। इंसान वही होता है, आदमी वही होता है जो मस्जिद के अंदर था अभी 2 मिनट पहले, जिसके ऊपर लिल्लाहियत तारी थी, जबान से दीन निकल रहा था, सुन्नत निकल रही थी, वाजिबात निकल रहे थे, फराइज अदा हो रहे थे और नबी की तालीमात का तज़किरा हो रहा था। लेकिन यही इंसान जब मस्जिद से निकलता है, मस्जिद से बाहर आता है, माशरे में आ जाता है, अपने सोसाइटी में आ जाता है, झूठ बोलता है, गाली देता है, चुगली खाता है, शोरो शगब करता है, निगाहें अच्छी नहीं होती, नजरें बेजा जगह पर पड़ा करती है, रिश्वत लेता है, रिश्वत के मामलात को तय करता है, सूद खाता है और नाफरमानियां कर रहा है। इस जबान से जब वो जिक्र कर रहा था मस्जिद के अंदर, आज उसी जबान से वो गाली दे रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो दीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले लेके आए थे, क्या वो दीन सिर्फ मस्जिद तक है? हमारी बाहर की जिंदगी नहीं है दीन, हमारी बाहर की भी जिंदगी दीन होना चाहिए। असल दीनदार तब हम तब कहलाएंगे। वैसे हम दीनदार कहां हैं? हमारे माशरा कैसे है, हमारे लेन देन कैसा है, हमारी खेती बाड़ी के करने के तरीके कैसे हैं, हमारी तिजारत कैसी, हमारी बिजनेस कैसी, हमारी जो है मुसाहिबत कैसी, हमारी मुलाजिमत कैसी है, क्या इसके अंदर दीन पाया जा रहा? अगर दीन पाया जा रहा है तो हम हकीकी दीनदार हैं। अगर हमारी मुलाजिमत के अंदर दीनदारी नहीं तो हम फिर दीन वाले नहीं है, सिर्फ मस्जिद के दीनदार हैं। हाँ, समझने की बात ये, आज ये शादी का मौका है। अल्लाह ने हमारे इदरीस भाई को और उनके तमाम रुफका को समझ अता फरमाई, या किसी बच्चे ने कहा, बहरहाल बात पहुंची होगी किसी न किसी रास्ते से उनके वालिद मोहतरम के पास कि प्रोग्राम कराना है, वो भी जलसा क्या जिसमें दीन और कुरान और हदीस की गुफ्तगू हो। वरना इस मौके के ऊपर दीन की तो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, ये बयान करने के काबिल नहीं है। शादी ब्याह के मौके पर आप समझेंगे तो ये दीन कहां, ये तो दुनिया की चीज है। अरे नहीं मेरे भाई, दीन है दीन, और दीन फरमाया गया ये इतना हिस्सा है दीन का कि जिसका निकाह हो जाता है उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है।
ईमान मुकम्मल हो जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों से जो ये ईमान मुकम्मल करते हैं निकाह के जरिए से, यानी सुन्नत हबीब के ऊपर अमल करते हैं, फिर जो है ईमान मुकम्मल होता है, उसके बाद जब दीन की धज्जियां उड़ा देते हैं, डीजे, डांस, खुराफातें, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं इस माहौल के अंदर। और आपने देखा होगा जब वो निकाहनामा तैयार होता है, वो कार्ड, शादी का कार्ड, उस पे लिखी हुई होती है एक हदीस, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये हदीस लिखी हुई होती है। गोया कि हम एक पैगाम दे रहे हैं अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को। हम इस जो है शादीनामा के जरिए से उन्हें एक पैगाम दे रहे हैं कि हम सुन्नत के ऊपर अमल करने जा रहे हैं, हम आज दीन के ऊपर अमल करने जा रहे हैं। जो दीन हमारा अधूरा था, आज हम दीन को मुकम्मल करने जा रहे हैं। जो ईमान हमारा अधूरा था, आज हम उस ईमान को मुकम्मल करने जा रहे हैं। इसीलिए हमने लिखा अन निकाह मिन सुन्नती वकाल फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जब हमने एक उन्वान दे दिया कि ये निकाह मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका की सुन्नत है, जब मैंने टाइटल दे दिया है कि मेरे आका की सुन्नत है, तो आका की सुन्नत में ढोल ताशे कहां से आ गए, डीजे कहां से आ गए, खुराफातें कहां से आ गई, मेहंदी वाली रस्म कहां से आ गई, ये रस्में कहां से आई? ये दीन नहीं है, ये खुराफातें हैं जो हम कर रहे हैं दीन समझकर। हम दीन समझकर इनको कर रहे हैं। भाई मैं यहां टाइटल दे दूं, जलसा सीरतुन नबी या नातिया मुशायरा का, यहां पर इश्तिहार लगा हो तो सिर्फ नातिया ही होगी, नातिया मुशायरा यानी नाती ही पढ़ी जाएंगी, कोई गजल पढ़ नहीं सकता, कोई गजल नहीं पढ़ेगा, नाती ही पढ़ेगा। जब हमने टाइटल दे दिया दावतनामे के ऊपर अन निकाह मिन सुन्नती, हम समझते भी हैं कि निकाह सुन्नत है, फिर सुन्नत में नाचो गाना कहां से आ गया मेरे भाई? ये दीन के साथ मजाक है, ये दीन के साथ खिलवाड़ है, ये दीन के साथ मजाक किया जा रहा है, दीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो दीन जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उस दीन का हम मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखा जाए, हम दीन का मजाक उड़ाने वाले ना बने। अगर हम दीन का मजाक उड़ाएंगे तो सीधे जहन्नम के अंदर जाएंगे। आप नमाज ना पढ़ें, आप रोजा ना रखें, तो आप इससे काफिर नहीं होंगे, गुनाह पड़ेगा, गुनाह पड़ेगा रोजा ना रखने का। लेकिन अगर आप रोजे का मजाक उड़ाएंगे तो ईमान से खारिज हो जाएगा। राशिद जलाल साहब ईमान से खारिज हो जाएंगे, कारी सराफत साहब। और मजाक हमारे नौजवान कहते हैं रोजा वो रखे जिसको खाने को ना हो कुछ, जिनके घर खाने को ना हो रोजा वो रखें। तो ये दीन के साथ मजाक है, रोजे के साथ मजाक है, इससे कुफ्र लाहिक हो जाता है, इस्लाम निकल जाता है। इस्लाम ये हमारा ख्वाहिशमंद नहीं है, इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है, दीन हमारा मोहताज नहीं है। हम दीन के मोहताज हैं, हम इस्लाम के मोहताज हैं, हम इस्लामी तालीमात के मोहताज हैं, हम ईमान के मोहताज हैं। दीन और ईमान हमारा मोहताज नहीं है। अगर उसके साथ जर्रा बराबर खिलवाड़ की गई तो दीन निकल जाएगा, ईमान हमारे दिलों से निकल जाएगा, फिर कुफ्र दाखिल हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, अगर हम दीन के साथ मजाक उड़ाएंगे, रोजे के साथ मजाक उड़ाएंगे, तब हम ईमान से निकल जाएंगे। या यूं कह देते हैं कि अल्लाह को हमें भूखा मारने से क्या मिल जाता है। हम अगर दिन भर रोजे रखें, अल्लाह को भूखा मारने से अल्लाह को क्या मिल जाता है? ये अल्फाज कुफरियां हैं,
जो कुफ्र तक जो है हमें पहुंचा देते हैं। अल्लाह को हमारी इबादत का जो है उनको जर्रा बराबर भी उनकी जरूरत नहीं। हम इबादत ना करें, नमाज ना पढ़ें, हम तिलावत ना करें, कुरान की तिलावत ना करें, रोजा ना रखें, ज़कात ना दें, हम जो है तस्बीहात ना पढ़ें, अल्लाह की बड़ाई के अंदर, उसकी किबरियाई के अंदर, उसकी अजमत के अंदर, उसके जलाल के अंदर, उसकी रहबानियत के अंदर, उसकी रब्बानियत के अंदर, उसकी हक्कानियत के अंदर जर्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि ए इब्ने अब्बास, याद रखना कि दुनिया के सारे इंसान एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाएं, एक मैदान पे जमा हो जाएं और सब उस शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में सबसे ज्यादा नाफरमान हो, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला हो, उस तरीके से सारे इंसान हो जाएं, तब भी अल्लाह की बड़ाई में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। उसकी जो उलूवे शान जो है, जो बुलंद मकाम और मर्तबा है, जो उसकी अजमत है, उसकी अजमत के अंदर जर्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। फरमाया और बेटे याद रखना, यह भी फरमाया कि ऐ इब्ने अब्बास याद रखना, दुनिया के सारे इंसान और जिन्नात एक प्लेटफार्म पर, एक मैदान में जमा हो जाएं, सब फरमा बरदार बन जाएं, सब अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे बन जाएं, इबादत करने वाले बन जाएं, नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, पलक झपकने के बराबर भी वो अल्लाह की नाफरमानी ना करें, तब भी अल्लाह की बड़ाई के अंदर जर्रा बराबर भी इजाफा होने वाला नहीं। उसके मुकाम और मर्तबे के अंदर जर्रा बराबर भी इजाफा होने वाला नहीं। हम जो करेंगे अपनी जात के लिए करेंगे, अपनी कब्र बनाएंगे, अपनी आखिरत बनाएंगे, अपनी जन्नत बनाएंगे, पुलसरात का रास्ता हमारे लिए आसान होगा। अमाल हम जो करेंगे उसका बदला हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। हम सोचते हैं कि अल्लाह का फायदा होगा, अल्लाह का फायदा वायदा हमारी इबादत से नहीं है, वो सिर्फ आजमाने के लिए भेजा है यहाँ पे कि कौन अच्छे अमल करता है, कौन बुरे अमल करता है। समझ रहे ना मेरी बात? इसलिए हम खुशी के माहौल में भी अल्लाह को ना भूलें, खुशी के माहौल में भी अल्लाह को ना भूलें। ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। ये उम्मत तो रिवायात में खो गई है, खुराफात के अंदर खो गई कि शादी ब्याह के माहौल में जो हमारे बाप दादा कर रहे थे वो आज हम भी कर रहे हैं और दीन समझ कर रहे हैं। अरे बसा औकात तो ये सुनने में आता कि अकीका है और अकीके में डीजे बज रहे हैं, तवाइफ का नाच हो रहा। शर्म करो शर्म। मेरे और कौन नहीं, मेरे मुसलमान भाई अकीके के प्रोग्राम में और पूछो अकीका है क्या तो कहेंगे सुन्नत है आका की सुन्नत, और सुन्नत के बाद गैरों का तरीका अपनाया जा रहा है। याद रखा जाए, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो कौम किसी की मुशाबिहत को इख्तियार करेगी कल कयामत के मैदान में उसी के साथ उसी का हश्र होने वाला। अगर हम और हमारी एक कौम किसी आलिम की और किसी बरगज़ीदा बंदे की, किसी वली की, किसी नबी की, किसी सहाबा के तरीके को अपना लेगी तो उसका हश्र उसी के साथ होगा। और जो किसी गुमराह कुन इंसानों की और गुमराह लोगों के तरीके को अपनाएगी वो कौम उसी के साथ जहन्नम में जल जाएगी। हाँ, मैंने कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा तिलावत की, मैं आपको बस तर्जुमा करके अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि आप जो हजरात बहुत करीब बर्रा से बहुत हजरात तशरीफ़ लाए हैं और इर्द गिर्द से तमाम तर हजरात तशरीफ़ लाए हैं, ये कारी शराफत साहब की मोहब्बत में आए हुए हैं, उनको सुनना चाहते हैं। और मैं ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहता हूँ कि मेरे बाद मौलाना इकरार साहब भी हैं, उनका भी बयान होना है, कारी शराफत साहब को भी सुनना है। कुरान मुक़द्दस की जो आयतें तिलावत की गई थी बस वो आपके पढ़ के जो है तर्जुमा पेश कर देता हूँ, इसके बाद इंशाअल्लाह अपनी जगह कि फरमाया गया कुरान मुक़द्दस के अंदर कि
वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, कि जिसका नामाए अमाल कल क़यामत के मैदान में दाहिने हाथ में मिलेगा वो इंसान जो है कामयाब हो जाएगा। दाहिने हाथ में अमाल मिलने के लिए अल्लाह ने हमें मौका दिया है, दुनिया के अंदर भेजा है, नबी का तरीका अपना कर जो है हमें दीन के ऊपर 100% चलने की कोशिश करनी है। अगर हम चाहते हैं कि आखिरत की जिंदगी हमारी कामयाब जिंदगी बन जाए तो दुनिया में हमें जो है अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानकर जिंदगी गुजारनी है। अगर कामयाब हो गए तो उसका नतीजा ये होगा, फहुवा फी ईशतिर राज़िया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया। फरमाया गया कि वो जन्नत के बाला खानों में होंगे और जन्नत के ऐश आराम के जो है बागात होंगे, उनके लिए फल करीब कर दिए जाएंगे और नहरें उनको मिलेंगी। लेकिन जहां पर अल्लाह ने जो कामयाब लोगों का तस्करा किया है वहीं पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है नाकाम लोगों का भी तस्करा किया है। फरमाया नाकामी का जो है वहां पर नाकाम होने का जो असबाब होंगे तो उसके हाथ में, दाहिने हाथ में जो है नामाए आमाल दिया जाएगा। फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया खुदूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु। फरमाया गया कि जिसका नामाए आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो नाकाम होगा, वो नामुराद होगा, वो दुनिया का नाफरमान आदमी होगा। उसके नामाए आमाल उसके बाएं हाथ में मिलेगा। वो कहेगा कि कि मेरा नामाए आमाल मुझको मेरा रिजल्ट ना मिला होता। जैसे कि इंसान जब दुनिया में किसी स्कूल और कॉलेज में फेल हो जाता है तो वो कहता है काश कि ये रिजल्ट मेरे सामने ना आया होता। वो कहता है और बसा औकात तो आदमी जो है डिप्रेशन में आके जो है खुदकुशी कर लेता है दुनिया में, लेकिन आखिरत में मौत भी नहीं आएगी। जब आदमी नाकाम होगा तो वो कहेगा काश दुनिया का ये नामाए आमाल जो नाकामी का नामाए आमाल है मुझे ना मिला होता। वो कहेगा कि मेरी सल्तनत ने, मेरी बादशाहत ने, मेरी चौधराहट ने, मेरी हुकूमत ने, मुझे मेरी मालदारी ने मुझे अल्लाह के अहकाम से दूर रखा है, अल्लाह के अहकाम से दूर रखा। वो ये बहाने करेगा, इंसान बहाने करेगा, यार मेरी हुकूमत थी, मेरी बादशाहत थी, मेरी सल्तनत थी, मेरी प्रधानी थी, मेरी चौधराहट थी, मेरी हुकूमत थी, मैं दुनिया पे ऊपर हुकूमत कर रहा था, मुझे नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था, दीन का काम करने का वक्त नहीं मिलता था, इन तमाम तर चीजों ने मुझे हलाक और बर्बाद कर दिया। फरिश्ता कहेगा फखुज़ूहु फगुल्लूहु, अल्लाह कहेगा फरिश्तों से फखुज़ूहु फगुल्लूहु, पकड़ो और इसको जकड़ो। ये बहुत बोलता है और जकड़ना ऐसा नहीं बल्कि एक ऐसी जंजीर होगी जिसमें 70 कड़ियां होंगे, जिसमें 70 हलके होंगे, उसमें जकड़ के जो है उसे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा और उसको जो है खोलता हुआ पानी मिलेगा। ये आखिरत का निजाम है। दुनिया चंद रोजा है, हमें या जो है कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। जवानों की जवानी खत्म हो रही है, बूढ़े लोगों का बुढ़ापा खत्म हो रहा है, बच्चों का बचपना खत्म हो रहा है। एक वाकया बच्चों का याद आ रहा कि एक बहलोल गुजरे तो देखा कि कुछ बच्चे अखरोट और बादाम खेल रहे हैं, तो एक बच्चा किनारे रो रहा है। तो बहलोल बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे पहले, तो वो उस बच्चे के पास गए जो बच्चा रो रहा था। उससे कहा कि बेटा क्यों रो रहे हो? अगर तुम्हारे पास अखरोट बादाम खेलने के नहीं है, मैं तुमको दिरहमो दिनार दे दूं, अखरोट और बादाम खरीद लो और तुम भी बच्चों के साथ खेल लो। उसने कहा कि बड़े बेवकूफ मालूम होते हो। बच्चे ने कहा बहलोल बुजुर्ग से कि बड़े बेवकूफ आप मालूम होते हो। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि बच्चे खेल रहे हैं और मेरे पास खेलने का इंतजाम नहीं है, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मैं अपनी वालिदा को, अपनी माँ को चूल्हा जलाते हुए देखता हूं कि वो जब चूल्हा जलाती हैं तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां रखती हैं
उसके बाद वो जब छोटी लकड़ियां खूब जलने लगती हैं तब फिर बड़ी लकड़ियां उसके ऊपर रख देते हैं। मैं डरता हूं इस बात से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं हम लोगों से, बच्चा कह रहा कि कहीं हम बच्चों के जरिए से जहन्नम को खूब दहका दिया जाए, खूब उसको गर्म कर दिया जाए, उसके बाद बड़े लोगों को उसके ऊपर डाला जाए। ये सोच के थे वो बच्चे, जिन बच्चों, कौन ये बच्चे थे? ये बच्चे वो बच्चे थे जिनकी वालिदा नेक हुआ करती थी, जिनकी वालिदा बगैर वजू के जो है दूध नहीं पिलाया करती थी, जिनकी वालिदा की कभी तहज्जुद नहीं छूटती थी, जिनकी माओ की कभी तस्बीहात नहीं छूटती थी, उनकी गोद से ऐसे बच्चे निकलते थे जो बुजुर्गों को नसीहत कर रहे थे। तो बहलोल कहने लगा, अरे बच्चे तू तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है, कुछ और नसीहत करो। अब उसने कहा कि आगे चल के देख लो जाके, ये नसीहत बहुत बड़ी नसीहत है। खैर, तो बच्चों को भी ऐसी तालीम दी जाए और उनको ऐसे माहौल के अंदर ढाला जाए कि उनके अंदर भी आखिरत की फिक्र हो, उनके अंदर भी जन्नत की तलब हो, उनके अंदर भी जो है दीनदारी की तलब हो। हमें बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारी नर्सरी है। ये जैसे नर्सरी में जो पेड़ सबसे होनहार होता है, वही पेड़ जो है दूसरी जगह जब लगाया जाता है तो वही पेड़ हरा भरा होता है और तमाम बागीचे के अंदर वही पेड़ सबसे अलग हुआ करता है। ऐसे ही हमारे बच्चे हमारे नर्सरी हैं, इनको हम खूब तैयार करें, नमाज रोजे के इनकी आदत डालें और नमाज पढ़ने की आदत डालें, कुरान की तालीमात से इनके ऊपर खूब जो है इनका जोर और मेहनत करें। आगे चल के यही चीजें जो है इबादत हो जाएंगी। हम बच्चों की और इन छोटी छोटी नस्लों की फिक्र करें, इनकी तालीम और तरबियत की फिक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।